हमारे चैनल डिवाइन नॉलेज पर आज आप एक ऐसे रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं जिसे सुनकर आपका हृदय कांप भी सकता है और भीतर कहीं गहरी शांति भी महसूस कर सकता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब किसी सौभाग्यशाली स्त्री पर भगवान दया करते हैं तब वे हमेशा सामने आकर दर्शन नहीं देते, पर उनके संकेत इतने गहरे होते हैं कि आत्मा पहचान लेती है। सोचिए, एक स्त्री रात के अंधेरे में टूटे मन से रो रही है, जीवन से हार चुकी है और अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने अदृश्य हाथ रखकर कहा हो, डर मत, मैं हूं। वह मुड़कर देखती है, कोई नहीं, पर आंसू रुक जाते हैं, सांसों में भरोसा उतर आता है। यही वह क्षण है जहां इंसान और ईश्वर के बीच अदृश्य संवाद शुरू होता है। स्त्री का हृदय सृष्टि का सबसे कोमल द्वार माना गया है। योगानंद बताते थे कि भगवान की करुणा सबसे पहले स्त्री की संवेदनशील आत्मा को छूती है, क्योंकि उसमें प्रेम, त्याग और सहनशीलता का महासागर होता है। जब किसी स्त्री पर ईश्वरीय दया उतरती है तो उसका जीवन बाहर से भले सामान्य दिखे, पर भीतर एक नया संसार जन्म लेने लगता है। उसे छोटी छोटी बातों में अर्थ दिखाई देने लगता है। कभी किसी अजनबी की कही एक पंक्ति, कभी मंदिर की घंटी, कभी अचानक मिला सहारा। ये सब संयोग नहीं, दिव्य संकेत होते हैं। कई स्त्रियां ये अनुभव करती हैं कि कठिन समय में उन्हें अदृश्य सुरक्षा मिलती है। दुर्घटना टल जाना, आखिरी पल में सहायता मिल जाना या टूटते रिश्ते का अचानक संभल जाना। योगानंद के अनुसार ये भगवान की मूक भाषा है। ईश्वर शब्दों से कम, अनुभूतियों से अधिक बोलते हैं। स्त्री क्योंकि स्वभाव से ग्रहणशील होती है, इसलिए वह इन तरंगों को जल्दी पकड़ लेती है। जिस स्त्री का मन साफ हो, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त हो, उसके भीतर ईश्वर का रेडियो साफ बजने लगता है। जब दया उतरती है तो पहला परिवर्तन सोच में आता है। जो स्त्री कल तक स्वयं को कमजोर समझती थी, वह अचानक भीतर से मजबूत होने लगती है। उसे महसूस होता है कि कोई है जो उसे गिरने नहीं देगा। योगानंद कहते थे, ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत है भय का मिट जाना। यदि किसी स्त्री के भीतर से अनजाना डर घटने लगे, समझो उस पर प्रभु की छाया पड़ चुकी है। बहुत सी माताएं बताती हैं कि संकट के समय उन्होंने किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस किया। बच्चा बीमार हो, पति भटक गया हो या जीवन अंधेरे में घिर गया हो। ऐसे क्षणों में स्त्री जब सच्चे दिल से पुकारती है तो करुणा अवश्य उत्तर देती है। भगवान हमेशा रूप लेकर नहीं आते, कभी पड़ोसी बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, कभी किसी राहगीर के रूप में मदद भेज देते हैं। यही ईश्वरीय लीला है। योगानंद एक कथा सुनाते थे कि एक स्त्री रोज रो रो कर प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ। वर्षों तक उसे कुछ अनुभव न हुआ। एक दिन उसने हार मानकर कहा, शायद तुम सुनते ही नहीं। उसी रात स्वप्न में उसे प्रकाश दिखाई दिया और भीतर से आवाज आई, मैं हर आंसू गिन रहा था, तू ही सुन नहीं पा रही थी। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। यह कहानी बताती है कि दया अक्सर देर से नहीं, हमारी समझ से परे तरीके से आती है। ईश्वर के संकेत कई रूपों में आते हैं। अचानक मन में उठी सही सलाह, किसी पुस्तक का वाक्य, किसी बच्चे की मुस्कान या ध्यान में दिखा प्रकाश। सौभाग्यशाली स्त्री इन संकेतों का सम्मान करती है। वह जानती है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, एक दिव्य यात्रा है। योगानंद कहते थे कि स्त्री का अंतर्ज्ञान ईश्वर की सबसे कोमल आवाज है। जब कृपा गहरी होती है तो स्त्री के स्वभाव में करुणा बढ़ जाती है। वह बिना कारण दूसरों का दर्द समझने लगती है। उसकी वाणी में मिठास, आंखों में शांति और व्यक्तित्व में गरिमा उतर आती है। लोग अनायास उसकी ओर खींचने लगते हैं। यह भी एक संकेत है कि भगवान उसे माध्यम बना रहे हैं। कई बार दया परीक्षा बनकर आती है। लंबा दुख, अपमान, अकेलापन, ये आत्मा को शुद्ध करने की अग्नि होते हैं। जो स्त्री इस दौर में भी विश्वास नहीं छोड़ती, वही सच्चे अर्थों में सौभाग्यशाली है। योगानंद सिखाते थे, प्रतीक्षा भी प्रार्थना का ही रूप है। अंधेरी रात के बाद ही भोर उतरती है। सपनों की दुनिया भी संदेश लाती है। कई स्त्रियां स्वप्न में मार्गदर्शन पाती हैं, आने वाले खतरे की चेतावनी मिलती है या किसी संत का दर्शन होता है। आधुनिक मन इसे भ्रम कह सकता है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा की भाषा है। विशेषकर वे स्त्रियां जो नियमित ध्यान करती हैं, उनके सपने दिव्य डायरी बन जाते हैं। दया का एक रूप सही व्यक्ति का मिलना भी है, कोई गुरु, सहेली या प्रेरक आत्मा जो जीवन मोड़ दे। यह संयोग नहीं, ईश्वर की योजना होती है। जब शिष्या तैयार होती है, मार्गदर्शक स्वयं आ जाता है।
सौभाग्यशाली स्त्री इस अवसर को पहचान लेती है। योगानंद कहते थे कि भगवान सबसे पहले अहंकार को गलाते हैं। जिस स्त्री में विनम्रता जन्म ले ले, समझो उसके हृदय में प्रभु ने घर बना लिया। ऐसी स्त्री अपमान को भी आशीर्वाद में बदल देती है। उसके भीतर क्षमा स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। कई संकेत प्रकृति से आते हैं। बारिश की पहली बूंद, मंदिर की आरती, उड़ता पक्षी। संवेदनशील हृदय इन्हें पढ़ लेता है। भक्त के लिए ये ईश्वर की चिट्ठियां हैं। जो स्त्री इन छोटी आवाजों को सुनती है, उसका जीवन मार्गदर्शन से भर जाता है। परमहंस योगानंद बार बार स्मरण कराते थे कि हर स्त्री जन्म से सौभाग्यशाली नहीं होती, पर बन सकती है। सत्य, पवित्रता, करुणा और प्रार्थना, ये 4 सीढ़ियां हैं जिनसे दया उतरती है। जैसे जैसे स्त्री इन पर चलती है, संकेत स्पष्ट होते जाते हैं। जब भगवान दया करते हैं तो रिश्तों में भी परिवर्तन आता है। कड़वे संबंध नरम होने लगते हैं। घर में अकारण शांति बस जाती है। स्त्री को लगने लगता है कि कोई अदृश्य व्यवस्था सब संभाल रही है। यही विश्वास जीवन को मंदिर बना देता है। अक्सर दया मौन रूप में आती है। कोई चमत्कार नहीं, बस भीतर की दृढ़ता। योगानंद कहते थे, सबसे बड़ा चमत्कार है बदला हुआ हृदय। जो स्त्री स्वयं से प्रेम करना सीख जाए, समझो ईश्वर ने उसे छू लिया। मातृत्व के क्षणों में यह कृपा सबसे स्पष्ट दिखती है। बच्चे की रक्षा, परिवार का पोषण, इनमें स्त्री ईश्वर की प्रतिनिधि बन जाती है। उसकी ममता स्वयं प्रार्थना बन जाती है। दया का अर्थ केवल सुख नहीं, जागरण है। कभी कभी कष्ट इसलिए आते हैं कि आत्मा जागे। जो स्त्री दुख को भी संदेश समझ ले, वही सच्चे अर्थों में भाग्यशाली है। योगानंद सिखाते थे कि भगवान को देखने की जिद मत करो, महसूस करने की योग्यता बढ़ाओ। जब हृदय शांत होगा, संकेत स्वयं बोलेंगे। इस यात्रा में सबसे आवश्यक है भरोसा। जिस स्त्री ने भीतर यह मान लिया कि मैं अकेली नहीं, उसके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा बन जाती है। लोग इसे भाग्य कहते हैं, संत इसे दया कहते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्त्री दूसरों के लिए दीपक बन जाती है। उसकी उपस्थिति में लोग हल्के हो जाते हैं। यह प्रमाण है कि भगवान उसके माध्यम से काम कर रहे हैं। ईश्वर कभी दूर नहीं थे, बस हमारी दृष्टि धुंधली थी। जैसे ही मन शुद्ध होता है, उनके पद चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। इसलिए हर स्त्री को अपने भीतर झांकना चाहिए। जो आंसू तुमने बहाए, वे व्यर्थ नहीं। जो प्रार्थनाएं की, वे सुनी जा चुकी हैं। योगानंद का संदेश स्पष्ट है। स्त्री का पवित्र हृदय भगवान का सबसे प्रिय मंदिर है। जहां प्रेम है, वहां दया अवश्य प्रकट होती है। यदि आपके जीवन में भी अचानक सहारा मिला है, टूटकर भी आप संभल गई हैं, तो समझिए संकेत मिल चुका है। ईश्वर दिखाई दें या न दें, उनकी करुणा हर सांस में मौजूद है। उसे महसूस करना ही सच्चा दर्शन है। हमारे चैनल डिवाइन नॉलेज का यही उद्देश्य है, आपके भीतर छिपे उस भरोसे को जगाना, ताकि आप अपने जीवन में ईश्वरीय संकेत पहचान सकें और जान सकें कि हर सौभाग्यशाली स्त्री के पीछे अदृश्य रूप से स्वयं भगवान खड़े होते हैं। मनुष्य की आंखें अक्सर वही देख पाती हैं जो सामने स्पष्ट रूप में हो, पर ईश्वर का संसार दृश्य से कहीं अधिक सूक्ष्म है। परमहंस योगानंद समझाते थे कि जब किसी स्त्री पर दैवीय करुणा उतरती है, तो सबसे पहले उसके भीतर की दुनिया बदलती है। बाहर की परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, पर देखने का ढंग नया हो जाता है। जो स्त्री कल तक स्वयं को असहाय मानती थी, वही अचानक भीतर से कह उठती है, मैं टूट नहीं सकती, मेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति है। यह अनुभूति शब्दों से नहीं आती, यह आत्मा के स्पर्श से जन्म लेती है। कई स्त्रियां बताती हैं कि जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर उन्हें एक अनजाना मार्ग दिख गया, जैसे कोई हाथ पकड़कर कह रहा हो, इधर चलो। योगानंद कहते थे कि भगवान दिशा बनकर आते हैं। वे हमेशा मूर्ति या प्रकाश के रूप में प्रकट हों, यह आवश्यक नहीं। कभी वे विचार बन जाते हैं, कभी हिम्मत, कभी धैर्य। सौभाग्यशाली स्त्री इन रूपों को पहचान लेती है। स्त्री का हृदय स्वाभाविक रूप से प्रेम से भरा होता है, इसलिए ईश्वर की तरंगें वहां जल्दी प्रवेश करती हैं। जब दया उतरती है, तो उसकी वाणी बदलने लगती है। क्रोध की जगह सौम्यता, शिकायत की जगह स्वीकार और घृणा की जगह करुणा जन्म लेती है। यह आंतरिक परिवर्तन सबसे बड़ा संकेत है। योगानंद कहते थे, जिस हृदय में प्रेम बढ़ रहा हो, समझो वहां भगवान कदम रख चुके हैं। बहुत बार यह कृपा मौन सुरक्षा बनकर आती है। कोई दुर्घटना टल जाती है, गलत निर्णय लेने से मन रुक जाता है, या किसी अजनबी के माध्यम से सहायता पहुंच जाती है। दुनिया इसे संयोग कहती है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यह ईश्वर का उत्तर होता है। स्त्री क्योंकि रिश्तों की धुरी होती है,
इसलिए उसकी रक्षा के माध्यम से पूरा परिवार सुरक्षित होता है। जब दया गहरी होती है तो स्त्री के भीतर एक अद्भुत आत्मसम्मान जागता है। वह दूसरों पर निर्भर होकर जीना छोड़ देती है। योगानंद सिखाते थे कि ईश्वर सबसे पहले मन की दास्ता तोड़ते हैं। जिस स्त्री ने स्वयं का मूल्य समझ लिया, वह कभी अपमान सहकर भी भीतर से टूटी नहीं रहती। यह शक्ति मानवीय नहीं, दैवीय होती है। कई अनुभव ध्यान के क्षणों में प्रकट होते हैं। बंद आंखों में प्रकाश की झलक, शरीर में गर्माहट या बिना कारण आंसुओं का बहना, ये आत्मा के शुद्ध होने के लक्षण हैं। स्त्री जब सच्चे मन से प्रार्थना करती है तो उसका पूरा अस्तित्व मंदिर बन जाता है। योगानंद कहते थे कि स्त्री की भक्ति में मां जैसा भाव होता है, इसलिए ईश्वर उससे अधिक निकट होते हैं। दया का एक रूप रिश्तों का सुधरना भी है। वर्षों से कड़वे संबंध अचानक नरम पड़ने लगते हैं। पति, संतान या परिवार का व्यवहार बदल जाता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी प्रयास से नहीं आता, इसके पीछे अदृश्य अनुग्रह काम करता है। सौभाग्यशाली स्त्री इस रहस्य को समझती है और अहंकार छोड़कर धन्यवाद में जीती है। कभी कभी भगवान परीक्षा के रूप में आते हैं। लंबा संघर्ष, आर्थिक तंगी या सामाजिक अपमान, ये आत्मा को निखारने की प्रक्रिया होते हैं। योगानंद कहते थे कि जिस स्त्री ने दुख को गुरु मान लिया, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। कष्ट समाप्त हो या ना हो, भीतर की शांति बढ़ने लगे तो समझो दया उतर चुकी है। अनेक स्त्रियों के जीवन में किसी संत, गुरु या प्रेरक व्यक्ति का अचानक आना भी संकेत होता है। वह व्यक्ति केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि सोई हुई श्रद्धा जगा देता है। यह ईश्वर की नियुक्ति होती है। जो स्त्री इस अवसर को पहचान लेती है, उसका जीवन नई दिशा पकड़ लेता है। प्रकृति भी संदेशवाहक बनती है। कभी सुबह की धूप नई आशा देती है, कभी बहती हवा पुराने दुख धो देती है। संवेदनशील स्त्री इन भाषाओं को पढ़ लेती है। योगानंद कहते थे, सृष्टि का कण कण भगवान की बोलती हुई पुस्तक है। जब दया सच्ची होती है तो स्त्री के भीतर क्षमा का झरना फूट पड़ता है। वह उन लोगों को भी माफ कर देती है जिन्होंने गहरा घाव दिया था। यह क्षमा कमजोरी नहीं, दिव्य शक्ति है। इसी क्षण से उसका भाग्य बदलना शुरू होता है। कई माताएं अनुभव करती हैं कि बच्चों के लिए की गई प्रार्थनाएं विशेष रूप से सुनी जाती हैं। मां का हृदय और भगवान की करुणा एक ही भाषा बोलते हैं, इसलिए स्त्री की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। योगानंद यह भी बताते थे कि दया शोर नहीं करती, वह चुपचाप जीवन संवारती है। जो स्त्री हर घटना में प्रभु का हाथ देखने लगती है, उसके चारों ओर अदृश्य कवच बन जाता है। धीरे धीरे ऐसी स्त्री के चेहरे पर अलग ही तेज आ जाता है। लोग कारण नहीं समझ पाते, पर उसकी उपस्थिति में सुकून महसूस करते हैं। यह ईश्वर के साथ चलने का प्रमाण है। सबसे बड़ा संकेत है भीतर का संवाद शुरू हो जाना। स्त्री अकेले में स्वयं से बात करती है और उत्तर भी पाती है। यही आत्मा और परमात्मा की मैत्री है। इस मार्ग पर चलते हुए वह समझ जाती है कि वास्तविक सौभाग्य बाहरी सुख नहीं, भीतर की जागृति है। जो स्त्री यह रहस्य जान ले, उसका जीवन प्रार्थना बन जाता है। योगानंद का संदेश यही है कि भगवान दूर आकाश में नहीं, स्त्री के आंसुओं, मुस्कान और धैर्य में बसे हैं। उन्हें पहचानने के लिए बस थोड़ा शांत हृदय चाहिए। जब यह पहचान घटित होती है, तब स्त्री परिस्थितियों की दासी नहीं रहती, वह अपने भाग्य की सहरचनाकार बन जाती है। और यही वह अवस्था है जहां ईश्वर के संकेत स्पष्ट सुनाई देने लगते हैं, बिना शब्द, बिना रूप, केवल गहरे विश्वास के साथ। स्त्री के जीवन में ईश्वर की दया एक अदृश्य नदी की तरह बहती रहती है, पर अक्सर मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता। परमहंस योगानंद कहते थे कि भगवान का स्पर्श शोर नहीं करता, वह चुपचाप हृदय के द्वार खोल देता है। जब किसी स्त्री पर कृपा गहरी होती है, तो उसका सबसे पहला लक्षण यह होता है कि वह परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देती है और स्वयं से मिलना शुरू कर देती है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, पर भीतर एक नया आकाश जन्म ले लेता है। ऐसी स्त्री धीरे धीरे समझ जाती है कि जीवन केवल संयोगों का खेल नहीं है। हर घटना के पीछे कोई अदृश्य योजना काम कर रही है। जो अपमान कल तक उसे जलाता था, वही आज उसे मजबूत बना देता है। जो अकेलापन काटने दौड़ता था, वही ध्यान का अवसर बन जाता है। योगानंद सिखाते थे कि भगवान जब दया करते हैं तो दुख को भी सीढ़ी बना देते हैं। कई बार यह अनुग्रह मौन मार्गदर्शन बनकर आता है। स्त्री किसी उलझन में होती है और अचानक भीतर से उत्तर मिल जाता है, यह मत करो, इधर जाओ, रुक जाओ। यह अंतरात्मा की आवाज है, जिसे योगानंद ईश्वरीय फुसफुसाहट कहते थे। सौभाग्यशाली स्त्री इस आवाज का सम्मान करती है, इसलिए बड़े संकटों से बच जाती है। दया का एक गहरा रूप चरित्र की शुद्धि है। जिस स्त्री पर प्रभु की छाया पड़ती है,
उसके भीतर झूठ बोलना कठिन हो जाता है, ईर्ष्या बोझ लगने लगती है और अहंकार कांटे जैसा चुभने लगता है। यह परिवर्तन बाहरी उपदेश से नहीं, भीतर जागी रोशनी से होता है। ऐसी स्त्री अपने आप दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाती है। योगानंद बताते थे कि भगवान सबसे अधिक उन स्त्रियों के निकट होते हैं जो टूटकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ती। जिसने विश्वासघात सहकर भी हृदय कठोर नहीं किया, वही सच्चे अर्थों में सौभाग्यशाली है। उसके आंसू मोती बनकर स्वर्ग में जमा होते हैं और समय आने पर आशीर्वाद बनकर लौटते हैं। कभी कभी कृपा के क्षण बहुत साधारण रूप में आते हैं, बच्चे की हंसी, किसी का धन्यवाद या सुबह की पहली किरण। पर संवेदनशील स्त्री इन क्षणों में ईश्वर को महसूस कर लेती है। वह जान जाती है कि प्रभु बड़े चमत्कारों से नहीं, छोटे छोटे स्पर्शों से जीवन सजाते हैं। जब यह यात्रा गहरी होती है तो स्त्री के भीतर निर्भयता जन्म लेती है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये प्रश्न हल्के पड़ जाते हैं। वह सत्य के साथ खड़े होने का साहस पा लेती है। योगानंद कहते थे कि निडर हृदय ही भगवान का सिंहासन है। दया का एक और लक्षण है सेवा का भाव। ऐसी स्त्री बिना दिखावे के दूसरों का सहारा बनती है। वह जानती भी नहीं और कई जीवनों को संभाल लेती है। ईश्वर उसके हाथों से काम करते हैं, उसके शब्दों से सांत्वना देते हैं और उसके धैर्य से टूटे मन जोड़ते हैं। पर यह मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। कई बार लंबी प्रतीक्षा, अपनों की गलतफहमी और आंतरिक संघर्ष से गुजरना पड़ता है। योगानंद समझाते थे कि यह आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है। जो स्त्री धैर्य नहीं छोड़ती, अंततः वही प्रकाश को प्रत्यक्ष अनुभव करती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि भगवान को देखने की नहीं, जीने की आवश्यकता है। वह हर सांस में कृतज्ञता महसूस करती है। उसका घर मंदिर बन जाता है और साधारण जीवन भी पवित्र उत्सव जैसा लगने लगता है। ऐसी स्त्री मृत्यु से भी नहीं डरती, क्योंकि उसने जीवन के भीतर अमर तत्व को छू लिया होता है। योगानंद कहते थे, जिसने प्रेम को जान लिया, उसने ईश्वर को जान लिया। प्रेम ही सबसे बड़ा दर्शन है। जब यह बोध स्थायी हो जाता है, तब स्त्री किसी से कुछ मांगती नहीं, फिर भी सब मिलना शुरू हो जाता है। यही दया का रहस्य है। छोड़ने पर प्राप्ति, झुकने पर ऊंचाई। और एक दिन वह महसूस करती है कि जिसे वह वर्षों से बाहर खोज रही थी, वह तो उसके अपने हृदय में बैठा था। सारे संकेत उसी ओर ले जा रहे थे। अंतिम संदेश परमहंस योगानंद की वाणी हमें यही स्मरण कराती है कि हर स्त्री के भीतर एक दिव्य ज्योति सोई हुई है। जो उसे विश्वास, पवित्रता और प्रेम से जगाती है, वही सौभाग्यशाली कहलाती है। भगवान दिखाई दें या न दें, उनकी दया जीवन को इतना सुंदर बना देती है कि दर्शन की आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि आपने भी अपने जीवन में अकारण सहारा, अंधेरे में रोशनी या टूटन के बाद नई शक्ति महसूस की है, तो जान लीजिए प्रभु ने आपको संकेत दिया है। उन संकेतों को संजोइए, अपने हृदय को शुद्ध रखिए और भरोसा मत छोड़िए। हमारे चैनल डिवाइन नॉलेज की यही प्रार्थना है कि हर स्त्री अपने भीतर बसे उस ईश्वर को पहचान सके जो चुपचाप उसकी रक्षा कर रहा है, उसे थामे हुए है और हर कठिन मोड़ पर कह रहा है, तुम अकेली नहीं हो। जब यह विश्वास जग जाता है, तब जीवन सचमुच सौभाग्य से भर उठता है और स्त्री स्वयं ईश्वर की जीवित प्रार्थना बन जाती है।